चालू कर दो एक बार। तो देखिए, तकनीकी परेशानी के कारण हम बात करें, इश्यू के कारण कुछ देर के लिए जो लाइव डिबेट थी वो रुक गई थी और माहौल भी कुछ ऐसा ही हो गया था। शिवसेना और बीजेपी आपस में आमने सामने होने की स्थिति भी हो गई थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ गई थी। तो देखिए, लगातार हम बात करें तो उदयपुर वाटी के आंकड़े और समीकरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कांग्रेस, शिवसेना और बीजेपी तीनों के समर्थक हमारे साथ यहाँ की आज की खास डिबेट में मौजूद है। अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए अपने अपने आंकड़े रख रहे हैं, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। हम बात करें तो बात चल रही थी बीजेपी की। जी राकेश जी, कैसे आप अपने जो प्रत्याशी हैं उनके जीत के दावे करते हैं, कितने वोट आएंगे, कैसे बताइए। सर, पिछले 4 साल में धरातल पे काम किया है और 36 कौम को साथ लेकर हम चले हैं। 36 कौम के साथ हमने काम किया, जिसके साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, किसी भी मामले को लेकर कोई धरना हो, प्रदर्शन हो, किसी भी के साथ अन्याय हो तो उसके साथ हमेशा खड़े रहे। हम शिवसेना की तरह या कांग्रेस की तरह भगवान राम जी जैसे 10 दिन पहले आए थे, एक मंत्री जी कह रहे हैं कि मेरे कहने से टिकट बट गई। पहले तो ये कह रहे थे कि भगवान को टिकट नहीं मिलेगी, चौधरी को टिकट नहीं मिलेगी, दोनों की टिकट आपा ही बांटागा। आपा बांटा के बाद बोरिया बिस्तर गया समेट के समझा। अब यह कही कि मैं तो दोबारा बीजेपी में गठबंधन ही शिवसेना लेकर बीजेपी में जाए, पर जो रिपोर्ट धरातल बोलता है कि वोट बैंक किसके पास ज्यादा है। सीधी बात, 36 कौम का काम किया, हमेशा जातिगत हमने बात कभी नहीं की। 36 कौम की बात की है कि वो फला समाज है, वो दिगड़ा समाज में रहता है, वो इतना जाएगा। सीधी बात है, 85,000 से ऊपर वोट लेंगे और 20,000 प्लस से सच्चाई यही है। और 3 तारीख को आप आंकड़े देख लेना, यहाँ जो भी डिबेट है, जो भी है, मान लो जो भी अगला कहेंगे, जो भी कहेंगे उससे कोई लेना देना नहीं है। 3 तारीख को मैं आपको बता दूंगा कि आज चौधरी साहब जीत गए हैं। उदयपुर वाटी की जनता ने अन्याय के खिलाफ राम राज स्थापित करने के लिए और 36 कौम ने अपनी बात रखने के लिए चौधरी साहब को जबरदस्त। तो देखिए, बात करें हम जिनकी भाग्य की पेटिका खुलेगी वो तो 3 तारीख को खुलेगी, और जिनका भाग्य चमकना है वो भी पेटिकाओं में बंद हो चुका है। लेकिन दावे अब भी किए जा रहे हैं कि 85,000, 1 लाख और 73,000। आप दूसरे नंबर पर किनको मानते हैं? भगवान राम जी सिंह को। भगवान राम सैनी को कहा जा रहा है कि 10 दिन पहले आए थे भगवान राम सैनी जी, इनका लॉस होगा, इनको क्या मानते हैं? देखिए, ये जो भाई बोल रहा ना बीजेपी वाला, अब ये सारी जनता पढ़ी लिखी है और चैनल वाले भी सारे पढ़े लिखे हैं। देश में आप जाओ, शिवसेना का बीजेपी का एक जगह गठबंधन है, तो आगे तो सागर दोनों का भाईचारा है। अब लड़ाई के चीज की है, लड़ाई के चीज की ये कह रहे दिख रहे बने। मैंने बताओ, चौधरी साहब विधानसभा का 100 बड़ा नेता, गैल डिबरा ने वोट दिया, जनता ने चुनाव जीता की बेटी 8 पंचायत का नेता बन रखा है और उदयपुर वाटी का टुकड़ा करवा दिया। बीके माने शिवसेना भी शामिल है, बीके माने बीजेपी भी शामिल है। चौधरी साहब मारो सवाल यो हो तो कांग्रेस सरकार ही करें, केंद्र की सरकार तुम करें, कांग्रेस सरकार ही करें, गहलोत जी करें, केंद्र की सरकार तुम करें। बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं। आप डिबेट में बुला बातें रखो, मेरी बात सुनो किशोर जी, मैं बताऊं, अदब वाले लोगों को बुलाया, शिष्टाचार वाले लोगों को बुलाया। जी नहीं, सभी को अपना अधिकार है, वो भी अपनी बातें रख रहे हैं, आप भी अपनी बातें रखिए। देखिए, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ कि विधानसभा के नेता थे, उनको चुनाव जिता करके जनता ने भेजा, कोई बात नहीं, वो चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन विधानसभा के नेता थे। 8 पंचायतों के नेता बन के रह गए शुभकरण चौधरी, और ये बोल रहे हैं कि गुढ़ा और आसपास की ग्राम पंचायतों को बचाओ। उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि उदयपुर वाटी की अस्मिता के टुकड़े नहीं होने। तो क्या नुकसान उठाना पड़ेगा? बिल्कुल उठाना पड़ेगा, सिमट गए ना, इसीलिए तो हमारे लाख वोट आएंगे। कितने में समेट रहे हो आप? किन के? ये बाकी का है, दोनों का काम कितने में हमारे लाख आ रहे हैं। और इसके बाद तो इस बीच पत्रकार महोदय, मेरे पास ऑथेंटिक जानकारी है, मेरा खुद का ओपिनियन पोल है, बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, उनके भी ओपिनियन पोल होते हैं। पिछले दिनों आपने कहा था कि पंजाब में बीजेपी की सरकार बनी है, बड़े इंडिया टूट गई, कितने एग्जिट पोल आए, हुआ क्या ऐसा? लेकिन सबके ओपिनियन पोल है, आपका भी ओपिनियन पोल है, जरूरी थोड़ी है कि लेकिन आप कह रहे हैं हम जो बोल रहे हैं आप तस्वीर कह रहे हैं कि 1 लाख वोट लेकर हमारा प्रत्याशी होके जाएगा। मेरी बात मत काटो, पूरी होने दो। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि भगवान राम जी ने काम नहीं किया। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी 365 दिन जनता के बीच रहती है, लड़ाई लड़ती है। हमारी सरकार देश में थी, प्रदेश में थी,
देश में हम इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के माध्यम से यहाँ हम तो आप अपनी टक्कर किनसे मानते हैं? किनकी? हमारे इनकी और हमारी क्या टक्कर है? हाँ सही बात है, मतलब फिर हमारे बड़े भाई हैं। शिवसेना की नहीं शिवसेना ये कहाँ टक्कर में हमारे? मतलब टक्कर में कोई नहीं, ये इनकी टक्कर होकर मतलब ये कह रहे हैं, इनका तो इनका तो अरे हेलो पत्रकार महोदय जी, सुनो देखिए निर्मल जी, मैं आपको बताऊं, अजय जी है जो कांग्रेस की ओर से है, ये कह रहे हैं हमारी टक्कर किसी से भी नहीं है, हम 1 लाख वोट लेकर हम फर्स्ट नंबर पे हैं। कोई सामने एक नंबर पर ही है, नीचे वाला तो एक नंबर ये कह रहे हैं बीजेपी। सुनिए सर, ये कह रहे हैं कि बीजेपी और शिवसेना की मतलब इन दोनों की टक्कर ये हो रही है, चट्टे बट्टे इन दोनों की टक्कर ये हो रही है कि दूसरे नंबर पे मैं हूँ या ये हूँ जी। कांग्रेस पार्टी है ना, कांग्रेस पार्टी मारो जब कौन जाना है बन में बराबर ले आया, मैं उठाया जल्दी तो मारो चुनाव निकले 73,000 में निकला को साहब है लाख खड़ा ना 3 तारीख ने मिलेगा गुनिया, क्योंकि एक तो चुड़क चुड़क पानी दिन ऊपर पूछे ऊपर जगह ऊपर बस रहा नीचे गाँव गाँव पूछे वो बड़े गाँव के मायने ना जगह पे चुड़क मालो जो बाफर पानी दिन है ना वो बड़े गाँव में पूछे गुनिया ना बड़े गाँव में सल्टा दियो। और भी के बाद में जगह दमोरा सिंह और कोई आम जो पानी ज्यादा प्रेशर पड़े ना वो मैं गुड्डा में सल्टा दियो। और भी के बाद में मान लो गुड्डा का रघुनाथ पोसाना ये ना जगह पंचायत जैतपुरा हम थोड़ा और प्रेशर को है ना वो मैं नगर पालिका में बड़े जना सल्टा दियो जना साहब मेरा सल्टा दिया आगे ना आगे यह बात सही है कि मालवी का आधार सुनो ये सगली पंचायत आपने मतलब इंद्रपुर आगे वोट इन्होंने तो वो बात करती कि मन के लाडी फीके जितनी सरबती चीनी घेर लो और मजा लो। लेकिन तक अचकुंबा जो योजना आई थी मंत्री जी कह रहे थे मेरी जेब में है वो, तो जेब में है तो मंत्री जी की टेंडर हो गया उसका, टेंडर हो गया तो वो पानी कहाँ पहुंचा? तो पानी अब की बार ना प्यार भी ले पानी के लिए आओ तो खनन के सिवा कुछ नहीं किया, अब की बार 4 साल में सिर्फ अवैध खनन के सिवा तो क्या लगता है राकेश जी आपको क्या लगता है कि खनन के खिलाफ इस बार जनता बदलाव करेगी? 100% बदलाव करेगी। कांग्रेस को सुनेगी? नहीं कांग्रेस बीजेपी को मत आनो, भगवान जी का टक्कर में माना भगवान जी का टक्कर माना नहीं, मंत्री जी का नीचे फर्स्ट नंबर पर जी फर्स्ट नंबर ये मेरे भाई में अच्छा हो गया एकदम। और निर्मल जी है यह क्या है कि पहली प्रधान रेड़ा है पुरुषा का गए अच्छा तो आगे पोर्टली सारी इंद्रप्रदेश गिरा दिला कि इतनी वोट साहब 73,000 में एमएलए बनाऊंगा, देखी ना आपके गांव में क्या 73,000 में एमएलए बनाऊंगा आगे शिवसेना ने बड़ा ऐलान यहाँ पे किया कि 73,000 में एमएलए बढ़ेंगे, एमएलए नहीं चाहिए लाख चाहिए नहीं हमारे को 73,000 चाहिए, 73,000 में एमएलए बढ़ेंगे। एक बड़ी जो अपडेट है, एक जो अभी ओपिनियन पोल एग्जिट पोल था उसमें जो स्टेट लेवल के रुझान है, एक छोटी सी उस रुझान पे भी बात कर लेते हैं। अभी एक पहला एग्जिट पोल आया है सी वोटर सर्वे का, उसमें बीजेपी 98 से 105 सीटें ले रही है जी, कांग्रेस 85 से 95 सीटें ले रही है, और जो बाकी की चीजें हैं जिसमें इंडिपेंडेंट और अदर पार्टी हैं वो 10 से 15 सीटें ले रही है। अभी ये पहला एग्जिट पोल आया, उसके बाद में आज शुरुआत हुई है अभी 5:30 बजे के बाद में, इसके बाद में 5, 7, 10 तक और भी एग्जिट पोल आएंगे, अलग अलग जो एजेंसीज है वो एग्जिट पोल निकालेंगी। तो बीजेपी 98 से 105 मतलब लगभग बहुमत की तरफ जाती दिख रही है। वहीं कांग्रेस 85 से 95 और अदर जो पार्टीज है वो 10 से 15, क्योंकि जैसा पिछली बार हुआ अगर वैसा होता है तो कांग्रेस और बीजेपी में कांटे के टक्कर। जी 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 मेरी बात सुनो, जगह एग्जिट पोल आ रहा है जी, ये देश के मायने सन मेरा अपना बढ़ गया कहता है या जगह बीजेपी है ना या पिछाड़ा की पार्टी, और ये पिछाड़ा है ना जगह ये बीजेपी के मायने, और ये जगह टीवी चैनल देश के मायने देख रहे आग के ऊपर सब पर को कब्जो है, ये दिमाग में या को जहर भर रहा है कि ये दूसरी चीज देख पाएगा। अरे जो जनता कर दियो 156 आवेगी कांग्रेस के सीट राजस्थान के माने सीएम करो, राजस्थान को मुख्यमंत्री करो, कांग्रेस पार्टी करी, और ये जादुई आंकड़ा आप देखना, आप इस तरह देखना। तो लाल डायरी हमारी लाल डायरी कह रही है कि गहलोत का बेटा ये कह रहा है कि पापा जी रिपीट ही नहीं कर पाएंगे सरकार को। क्या लगता है कि मतलब कांग्रेस सरकार नहीं आती? ये 10-15 सीट है ना, ये हमारे लिए अच्छे संकेत है, मूड देख के हम बनाएंगे सरकार। काहे की बीजेपी काहे की कांग्रेस, हमारे मूड पे डिपेंड करेगा किसकी सरकार बनेगी। तो देखिए निर्मल जी बात करें हम, ठीक है, आप 73,000 के आंकड़े कैसे, मतलब एक बार थोड़ा हमारे साहब 3-4 आंकड़ा बता दूंगा ने 36 कौम का नेता 36 दूनी 72 हो गए। एक आइडियो तो यो, दूसरा आइडियो तो बताई दियो कि जाट समाज, सैनी समाज और
राजपूत समाज का वोट है 1,05,000 पोल और बाकी है अदर कास्ट का 90,000 वोट पोल। 90,000 में 55% राजेंद्र गुड्डे गए, 55 नीचो एक कोई सी कास्ट को वोट बना तो 54,000 वोट हुए और 54 और जाटा का वोट 5,000 जोड़ा 59 हुए, 2,000 माल्या का सैन्या का जोड़ा 61 हुए और बागा का माइन 13,000 वोट अगर राजपूता का जोड़ा 74,000 हुए। शाम तो 1000 वोट कम ही बताए, 73 कम को निकलेगा 11 का तो और उदयपुर जीत का अंतर कितना है? जीत का अंतर तो अभी दोनों कत्तो पटक पछाड़ो करे मान लो कौन सो पट्टा का फोड़े 63 पर फोड़े 62 पर फोड़े हैं बस तो ये रखो 10,000 200 लीड जीत रहे हमें तो। जी राकेश जी 10,000 का ये बोल रहे हैं कि शिवसेना 10,000 से जीत रही है। वो सही बात है, मन के लाडू फीके क्यों? फीका फाका बोले मालो तो एकदम मिठा है पंचायत में धरातल की बना ना उदयपुर पार्टी को ठेको नहीं लेना चाहिए। दो बात के तो मारली पंचायत में चौधरी जी अगर मान लो लीड नहीं लेना देना कठेली का बाद में लीड है। मारली पंचायत में जाट पंचायत है घर वाले साहब चौधरी साहब 500 वोटाई लीड ले रहे हैं, मेरे कोई मुंह छून करता है और 500 नहीं लेना चौधरी साहब कुछ बातें बच जाए। जी हम एक मिनट पत्रकार जी, ये निर्मल जी कह रहे हैं ना कि आगे 30 नंबर बूथ है और मैं ये कांग्रेस 1 नंबर पे आएगी वहां से। मेरे गांव के बूथ 30 नंबर है, अगर टांग का तले की निकल जाओ कोई मेरे गांव के बूथ पर राजेंद्र गुड्डो चुनाव जीता से 5 वोटा जीत जाओ मेरे गांव से 1 नंबर खेदड़ा ही रहनी और घुमाने के बाद खेदड़ा ही रहनी और घुमाने के बाद आपसे बात करेंगे जी राकेश जी। कुछ कमेंट्स पे चलते हैं अपन। कुछ कमेंट्स में अगर हम बात करें तो लोग अशोक गहलोत का चुनाव भी बता रहे हैं यहाँ से उदयपुर वाटी से। तो अजय जी से हम जानना चाहेंगे ये अशोक गहलोत फैक्टर उदयपुर वाटी में किस नजर से देखते हैं? अरे सर आप पत्रकार साहब, अशोक गहलोत फैक्टर तो पूरे राजस्थान में है, पूरे राजस्थान में अशोक गहलोत फैक्टर हुआ है और अशोक गहलोत तो क्या ये उदयपुर वाटी में हावी रहेगा? सर पूरे राजस्थान में हावी रहा। ये योजनाओं के दम पे देखिए हमारे सामने जो बीजेपी जो पार्टी है जो उसका संगठित घटक दल है, उनका पोषक घटक दल शिवसेना है, शिवसेना और बीजेपी जो घटक दल है, मैं ये कह रहा हूँ कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने योजनाओं के दम पे चुनाव लड़ा है, आईटी सेल के दम पे चुनाव नहीं लड़ा है, योजनाओं के दम पे चुनाव लड़ा। मेरे जो साथी बैठे मैं उनसे कहता हूँ कि बीजेपी की आप मुझे प्रधानमंत्री की 10 योजना बताइए जो जनता से जुड़ी हुई हो, वरना मैं आपको 151 योजना राजस्थान सरकार की बताता हूँ। तीसरी बात, मेरा भाई बोल रहा था कुमाराम करनाल का प्रोजेक्ट, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुमाराम करनाल का प्रोजेक्ट कब हुआ? इन बीजेपी के शिवसेना के लोगों ने जनता को धोखा दिया। जब चौधरी साहब शासन में थे तो कुमाराम करनाल प्रोजेक्ट चौधरी साहब ने रोका था और उदयपुर वाटी का नाम हटवाया था। ये बात तो चौधरी साहब की हुई। ये जितना सीट है ना चेयरमैन बन चुके हैं उदयपुर वाटी के नए समझा रहे। दूसरी बात, निर्मल मेरा भाई है, इनसे ये मेरा है, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने हमारी बहुत मदद की है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप विषयांतर पैदा मत कीजिए, आप तो डिबेट चल रहे मेरी बात को पूरा होने दीजिए, आप बहस में विषयांतर पैदा मत कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि योजनाओं के दम पे लड़ा और कुमाराम करनाल का जो पानी था, यही मैं पूरे चुनाव में आपके चैनल पे भी मैंने बहुत बार कहा कि हम जाति के ऊपर नहीं, जो उदयपुर वाटी की बुनियादी सुविधा है उनके दम पे चुनाव लड़ रहे हैं, उन मुद्दों के आधार पर। सुनिए एक मिनट गहलोत जी आपके बेटा नहीं कौन चुनाव जीता। दूसरो फैक्टरा की योजना उदयपुर वाटी में आई, नौलगढ़ में भी आई होगी योजना। जनता दार पर जर्दियो राजकुमार जी ने सब आगे कोई योजना जो को मैं काम करो एकदम दिलू करो जोशू करो जुनूनू करो मैं करो। कांग्रेस की पार्टी में संभाली मारो मंत्री संभाली सब काम करा। क्या लगता है कांग्रेस की जो योजनाएं थी, कुछ ही दिन पहले राजेंद्र गुड़ा कांग्रेस में ही थे, तो क्या उनको कांग्रेस का सपोर्ट मिला? कांग्रेस का सपोर्ट हमने किया, कांग्रेस इनको हमारे बराबर लेकर आए हैं हम। नहीं, राजेंद्र गुड्डा, आप क्या ये चीज मानते हैं कि राजेंद्र गुड्डा को कांग्रेस का सपोर्ट मिला है? जरूर मिला है। जी तहसील रहे हैं हमारे उदयपुर वाटी के आगे भावी चेयरमैन है, अंदरूनी मिलनी है मंत्री जी से और बनाएंगे चेयरमैन, पक्का वादा मेरा, इनको पक्का चेयरमैन बनाएंगे। हमारे बड़े भाई हैं, इन्होंने गहलोत जी की योजनाएं बताई, इन्होंने ये नहीं बताया कि सरकार में सबसे ज्यादा युवाओं के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। ऐसा कोई एक पेपर नहीं है जो आउट नहीं हुआ,
ऐसा शिवनोर तो हमारे मंत्री जी ने आवाज उठाई है ना, युवाओं के हक और अधिकार की, नारी समाज के मंत्री जी ने उठाई ना आवाज। गहलोत जी के पास योजना होती तो इनकी सरकार का मंत्री जो एक बहुमुखी आदमी लाल डायरी लहरा रहा था, तो यार बुद्धि को सकने से ले गए लाल डायरी, यहाँ से लेके गए, यहाँ से ले गए, कोई जाना नहीं था। डायरी ने तो बढ़ा दिया, डायरी में ये लिखा है झुंझुनू जेल जाना तय है और ये जाके रहेंगे। चुनाव अब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट तो हमारे पास लाल डायरी में मोटे मोटे अक्षर में लिखा कि जेल जाना पड़ेगा। बस तो इसके अलावा आप कह रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है, बिल्कुल 80,000 वोट लेके आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल पूरे राजस्थान में सरकार बीजेपी की आ रही है। आप क्या कह रहे हैं? 73,000 में विधायक है उदयपुर वाटी का, ना तो 80 चाहिए ना लाख चाहिए। 73,000 में 1,000% 1,000% लिखवा लो। और ये मेरे भाई है ना, वादा करता हूँ मैं, सोनी जी के कार्यालय में चले जाए ना तो मेरा वादा है, ले जाएंगे। इसके बाद वो आदमी दिले है, वो आदमी नहीं देखता दिलेर आदमी हो। आप कितने वोटों की दावा कर रहे हैं? पत्रकार जी, वो हड़बड़ा तो नहीं, ये दिलेर आदमी है। शिवसेना या बीजेपी लड़ रही है ना, ये चीज उदयपुर दुखी जी समझ जी, गया? उदयपुर और दुखी, ये उदयपुर की कोई बात जनता नहीं ने है। फुटबॉल बना रखी है। पेपर ये ये बात कि कोई के लिए बच्चों सारा कांग्रेस कर के दिया। सिंबल पर लाख वोटा होगा, यो मेरे ओपिनियन तो वो मंत्री को कांग्रेस क्या है को कि ये गलत है, लेकिन मेरा खुद को ओपिनियन पोल है कि जनता मन वोट दे रही है। दूसरी बात महिला की बात, महिला अब की बार विधानसभा में देखे बचाते महिला को वोट परसेंटेज बढ़े, वो इसलिए बढ़ा है कि सरकार की योजना को प्रचार प्रसार हुए और महिला वोट दे के गई। कारण की हमारी सरकार है, वो जब भी सरकार और जो 156 सीटें राजस्थान में आ रही है, हमारे गहलोत साहब का जादू आंकड़ा वो पार करेगी। उदयपुर वाटी से कांग्रेस जीत रही है, तो सरकार ने कमिटमेंट किया है, कांग्रेस ने ये तय किया कि सरकार बनते ही हर महिला के खाते में 10,000 रुपए आएंगे जी, और हर महिला को मोबाइल मिलेगा। मतलब उनका फायदा कांग्रेस ने बोला था पहले भी, उनका फायदा कांग्रेस मिलेगा। ने ये भी तो बोला था इसी कि वजह 10 से दिन में उदयपुर लोन माफ वाटी हो में जाएगा, वोट परसेंटेज बढ़ा है और महिलाओं का जो वोट परसेंटेज बढ़ा है। बड़े भाई मैं आपकी आप बात करना ज्ञानवान चाहूंगा। आदमी है, आप देखना महिलाओं का वोट है वो कांग्रेस के बड़े भाई मेरी बात सुनिए आप जी। आप ही देखिए सुनो कुछ सर, comment- देखो मैं किसी भी सरकार की कांग्रेस बुराई के नहीं राज- करता हूँ, ना तो कांग्रेस की बुराई करता हूँ ना बीजेपी की, क्योंकि हमें तो मूड देख के, हमारा मूड देख के हम तो सरकार बनाएंगे, किसकी बनाएंगे। तो क्या बता आगे आज मैं बुराई कर दूं और कल हम किसी सरकार में जाएं तो वो तो मैं देखिए, मुझे एक करना नहीं है। विशेष कमेंट आया है जो पहले काफी टाइम से भी चला था, गहलोत जी ने भी उसका जिक्र किया था जी। कि भगवाना राम जो 4 से 4.5 साल का पीरियड था उसमें एक्टिव नहीं थे। तो मैं पूछना चाहूंगा उसका खास कारण क्या है, कैसा ही कमेंट है उसको हम ले लेते हैं कि क्या कारण रहा। मुख्यमंत्री जी ने भी ऐसा बोला था कि उस बात को रिपीट किया था कि ये लोगों के काम नहीं आ सके भगवाना राम, तो इस पर आपकी क्या राय है? मुझसे हाँ देखिए, हमारे यहाँ आपको एक उदाहरण देता बहुत हूँ। लगाना देश नहीं के अंदर रिलायंस कंपनी है और आपका मोबाइल खरीदने आप भंडारने के पास थोड़ी जाएंगे, उसका कुछ कार्यकर्ता होते हैं, उसका एक ऑफिस होता है, वही तो जाकर के अडानी खुद मोबाइल देने के लिए थोड़ी आता है, नहीं आता ना। वैसे ही क्या है, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी, कार्यकर्ता है, सिस्टम है, एक प्रोसेस है। ऐसी थोड़ी है कि कोई महाराष्ट्र तक सीमित है या फिर और चंद राज्यों में, ऐसा हमारी पार्टी में नहीं है। देश की बड़ी पार्टी है और इसमें कार्यकर्ता है। हमारी सरकार 5 साल तक जनता के बीच में रही। हाँ, कुछ बात भगवान राम जी सैनी की हो रही है, दर्शकों ने ये पूछा कि भगवान राम जी बताइए, आप सैनी बताइए, एक बार बताइए, ये प्रोसेस बताना चाह रहे हैं, बताइए। ये मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टी लगातार जनता के बीच में रही, जनता के लिए काम किया। एज ए आपने उसको गलत तरीके से देख लिया कि मुख्यमंत्री ने ये कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जितना भी जो काम हुआ भगवान राम जी सैनी हर जगह गया, टीचर ठामला त्योहार मतलब ये बताइए गहलोत जी के नाम पे वोट पड़े? नहीं, गहलोत जी के सुनो, आपकी बात का जवाब दो। बाकी जो कैंडिडेट अब कौन सा पिंडो गाल के कराए बैठे सके, वह भी तो ये टीचर ठामले गया या है बीजेपी का लोग, बाकी का लोग के काम कराया, ये थोड़ा एक्सपर्ट है भी बात ने भुना ली। भगवान राम जी सीधा साधा है, बिना IT सेल का, बिना और कोई चीज का, मोबाइल लैपटॉप पर हम कम विश्वास करें, डाउन टू अर्थ आदमी है और जनता के बीच में रिया नहीं तो लाख वोट आ रहा है। जी, बाकी अरे आप अभी भी लाख वोट पे कायम है। मतलब लाख तो कायम है। कांग्रेस लाख वोट ले, लाख पे कायम है। कांग्रेस लाख वोट लेगी, लाख वोट आपकी सरकार का और मंत्री राजस्थान में मैं आपके बोला, चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि 156 सीटें आएंगी। कांग्रेस 156 सीटें सरकार आएंगी के बड़े भाई और साहब, कांग्रेस भाई उदयपुर साहब, से आप ही के सरकार में मंत्री थे राजेंद्र हुड्डा, सबसे ज्यादा खनन उसके राज में हुआ। आप बोलो कांग्रेस ने रोका क्यों नहीं है? अब वो कांग्रेस को गाली निकाल रहा है, कांग्रेस उसको गाली निकाल रही है। ये एक मिलीजुली प्रक्रिया है। अभी भाई ने क्या बोला कि हम मूड दे के जाएंगे, मतलब कांग्रेस वापस जाएंगे। इनका कहना यह है कि भगवान राम जी को टिकट हमने दिलवाई, इसका मतलब तो ये मिली भक्ति थी। नहीं, इन्होंने तो आपके बारे में भी कहा कि जनता सब जानती है, रातल को जनता था, जनता ये अंदर को खाने सुनो साहब, आप एक 4 पंक्ति में मैं बता दूं। बताइए, बताइए।
देखो सीधी सी बात है, मैं आगा आंकड़ा उकड़ा का से देख लिया है, तुम्हारे बंडल कर रहा हमारे मेरी तो 4 ही पंक्ति की मचा हुआ हाहाकार, छाया घोर अंधकार, धुंधली दिशाओं को प्रकाश की जरूरत है, शौर्य स्वाभिमानी इतिहास की जरूरत है, लाखों होशियार किंतु सिंह का विकल्प नहीं। राजस्थान को कल भी राजेंद्र हुड्डा की जरूरत थी, राजस्थान को आज भी राजेंद्र हुड्डा की जरूरत है। और फिर आ रहे हैं विधानसभा में, फिर आ रहे हैं विधानसभा में गहलोत जी को राम राम करने के लिए, और सरकार हम बनाएंगे। एक बार फिर कहता हूँ, ये बात याद रखना, और ये हेडलाइन होनी चाहिए, टाइमलाइन होनी चाहिए, टाइमलाइन होनी चाहिए। नहीं, सरकार तो ये बना रहे, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री मूड निर्मल भाई आप बता दें, अगर शिवसेना को मुख्यमंत्री निर्मल भाई पार्टी है तो देखिए, शिवसेना की ओर से कहा गया है कि मुख्यमंत्री भी हम ही बनाएंगे, और वो वक्त आने पे बताएंगे, पहले बताएंगे नहीं। इन्होंने ये भी कहा, मैं बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनेगा कि कांग्रेस अशोक गहलोत बनेगा मुख्यमंत्री। जी जी, कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि 1 लाख वोट लेकर हम उदयपुर को जीत रहे हैं। शिवसेना की ओर से कहा गया है कि हम 73,000 वोट लेकर उदयपुर को जीत रहे हैं। उधर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम 80,000 वोट लेकर उदयपुर को जीत रहे हैं। हार मानने को कोई भी तैयार नहीं है। नहीं, 20,000 देखो, पार्टियों की जितनी उलझन होगी ना, कांग्रेस बीजेपी जितने पैसे ना, उतना हमारा मूड बहुत बेहतर होगा, और हम बनाएंगे मुख्यमंत्री। किसको बनाएंगे? ये तो 90-95 में आप इनको अटका के रखो, इनको भी 90-95 में 20,000 को डिफरेंट फिर हम बना देंगे। हम तो विधायक है उदयपुर। भाई साहब मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, निर्मल जी कुछ ही बनाओ, लेकिन उन कार्यकर्ताओं को मुर्गा मत बनाना 3 तारीख के बाद में, जिनके पोलिंग बूथ से वोट नहीं है, वहाँ लिखा गया पोलिंग बूथ में मुर्गा मत बनाना चाहिए। उसमें वोट बढ़े राजेंद्र हुड्डा के, कहीं कोई बूथ ऐसा नहीं है जहाँ पे राजेंद्र हुड्डा के वोट घटे हैं। एक भी सिंगल बूथ आप उदयपुर वाटी में बता दो, कहाँ हारेंगे? पूर्ण साहब आगे बॉडी लैंग्वेज देखो थे दोनों की, मेरे दोनों भाई की बॉडी लैंग्वेज चुनाव देख लो, केस भाई है, ये मेरे भाई तो बोल रहे ना, ये तो हड़बड़ाहट हार का। अच्छा, बताइए अजय जी बोलना चाह रहे हैं, बताइए। मैं निश्चित था कि मैं तो चुनाव जीत गया। 4 धाम की यात्रा हमारी सरकार फ्री में करवा, हमारी सरकार की 4 धाम की यात्रा में हमारी सरकार की जड़े भी आदमी घूम रहा हो, चाहो घूम रहा है। मन तो यात्रा फ्री रोजगार मांग रहा है, युवा रोजगार मांग रहा है, युवा रोजगार मांग रहा है भाई साहब। 4 धाम की यात्रा नहीं मांग रहा, युवा रोजगार मांग रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, नौजवान रोजगार मांग रहे हैं। मेरे भाई की बात को सम्मान है। नरेंद्र मोदी रोजगार, हर पेपर लीक हो रहा मोदी जी है वो दे ना रोजगार, तो गहलोत जी देना सरकार सेंटर में किया। अब मैं मेरे भाई ने पूछना चाहूँ, राजस्थान में झुंझुनू में मेरा जब आएगी बात को सम्मान करा, आपके मोदी जी का भी चूड़ी कस देगा। नहीं, आपकी बार चूड़ी कस देगा, आर्या में आपकी बार कांग्रेस के कस देना, गहलोत जी के मतलब चूड़ी कस देगा। देखिए, मैं बात करूं तो आप कह रहे हैं शिवसेना की ओर से कि हम मोदी को भी, लेकिन मोदी का और शिवसेना का तो अलायंस भी है। तो अलायंस तो कांग्रेस का हमारा भी था, हमने तोड़ दिया। बात हक और अधिकार की हो तो हम तोड़ देंगे बीजेपी से, हम तो तोड़ देंगे। न्याय की बात करेंगे, युवा के हक और अधिकार की बात करेंगे। अभी राजेंद्र हुड्डा पार्टी बदल सकते हैं जब युवाओं के हक और अधिकार के सम्मान के खिलाफ अत्याचार और अन्याय करेगा तो बदल सकते हैं। बड़ी बात, राजेंद्र हुड्डा का भी कोई भरोसा नहीं है, कह रहे हैं। नारी के सम्मान के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो हम लड़ेंगे, और पार्टी के बदलने की बात आएगी तो बदल सकते हैं। हमने पहले भी बदली है। युवाओं के खबर प्रकाशित हुई कि मंत्री जी के बंगले पे
नाबालिग लड़कियों का बलात्कार हुआ तो वो नारी का समान था वो। तो फिर लड़कियां नारी पुलिस नहीं ने अपना काम किया ना, वो तो कोई मतलब नारी नहीं है लड़कियां। वैसे कोई वो बीजेपी समर्थक नहीं हो सकता ना, जांच का विषय था, उन्होंने किया है। पुलिस जी, इन्वेस्टिगेशन करिए, हम लोकल पे आते हैं, जी, स्थानीय अपराध चीजों पे यहाँ आते की हैं। हम बात करें तो आप कह रहे हैं कि खनन और ये जो खनन हुआ है, अत्याचार हुए हैं, इसके कारण इस बार बीजेपी आ सकती है बिल्कुल, बिल्कुल। और जनता मतलब इनसे का मुक्ति चाहती है, आप ये कह रहे हैं। हाँ, हाँ। और ये कह रहे हैं कि शिवसेना आएगी, काम करवाया, का मुद्दा है, ये बोल रहे भयागा का। हैं जी, ये बोल रहे हैं कि इस बार शिवसेना वापस जनता ने लड़ाई आएगी, लड़ी काम है, करवाया जनता है, ना। काम मुद्दों के कारण हमने काम करवाया धरातल पे, उसके कारण शिवसेना रिपीट करेगी, जैसा कि ये कह रहे हैं। काम दो और इधर ये- मालो, एक बात तो उदयपुर जी। वाटिका में दो मालो तहसील, उप तहसील, ट्रोमा सेंटर, ऑक्सीजन प्लांट, गुड्डा बाईपास, को लड़कियां की कॉलेज, काम में तो कट्ठे तक काम का मुद्दा तो बात ही कौन करे, जाति आपने धर्म की बात करवाई है, करे। राजेंद्र गुलाटी कांग्रेस करवाई। सरकार ने हाँ, कहा है, यही काम बालों आपने ने करवाया है। तो क्या लो तो जरा पहले करवा दे, तो वो गलो तो जी, पहले भी जी, 2003 में भी के कौन करवाया, उदयपुर वाटिका जी। करवाया तो बना। मैं यह कहना चाहूँ, हम्म चैनल के ऊपर एक स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए। स्वस्थ चर्चा यह होनी चाहिए कि मैं आभार जवाब देना चाह रहा हूँ राकेश जी की बात को जवाब यो देना चाह रहा हूँ कि सेंटर में की सरकार है, यह गैर युवा ने रोजगार कौन दे रहा जी। है, तो अन्न कौन डांट रहा है कितने मत दो पेपर लीक की बात करो, आइए गड़बड़ आ जाए। बात एक मुद्दे की बात जो- बताइए, जी, एक पेपर लीक की का बात मतलब आप करो। बताइए, पेपर आप लीक की बात सुनिए करो। पहले, सुनिए, फिर आपका राजस्थान की प्रदेश की सरकार ने इनका मानना है ना कि रोजगार नहीं दिया, तो मोदी जी ने किसको रोका है? बम भर दो आप मैं झुंझुनू से ताल्लुक रखता हूँ, झुंझुनू जिले से, सबको पता है कि आर्मी का सेंटर झुंझुनू था और था बीकानेर वो शिफ्ट हो गया। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ ना, पिछले 4-5 साल से आर्मी की भर्ती नहीं हुई। राकेश जी भाई साहब कहते पर्ची भी मंडी कि नौजवान हम उठाएंगे इस बार ये मुद्दा, नहीं, लड़ेंगे आपकी लड़ाई को, मान और सम्मान के साथ में लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। बात पूरी कीजिए। देखो बात पूरी अनके सुनवा की आदत को पूरी कीजिए, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि झुंझुनू के नौजवान के साथ धोखा हुआ, जिम्मेदार कौन है? शुभकर जी ने कभी एक पर्ची भी लिखी नहीं लिखी। सेंटर में कुमाराम करनाल का प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो सेंटर में मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र शेखावत। झुंझुनू में एमपी कौन है? नरेंद्र खिचड़। तो एक जो चौधरी साहब है, मेरा उनसे सवाल है कि कभी उन्होंने लेटर पैड पे लिखा कि आप हमारे उदयपुर विधानसभा के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? दूसरी आप साइड में आ जाइए, मंत्री जी है, मंत्री जी ने जो पहला चुनाव लड़ा था, तो मेरे आज भी ध्यान में है वो बात कि चौरा कैंपों में 9 दिन का अनशन किया था और पानी के मुद्दे पे उन्होंने चुनाव लड़ा था। जी, जी, जी। कि मैं चुनाव लड़ा तो ये जो खेतरी जलदोवन है मैं रोकूंगा इसको। जी। मेरे पास तथ्य है बोलने के लिए कि मैं जलदोवन को रोकूंगा। सरकार में कम से कम वो दो बार रहे हैं, एक बार उनका भाई रहा। सरकार में ये करे कि मूड दे के मतलब सरकार उनका मूड दे के बात करती जी। और पिछले चुनाव में धीर गंभीरता के साथ प्रचार भी ये किया, महिलाओं के बीच में गया। मैंने तो मंत्री जी के वीडियो सुने, उन्होंने कहा कि मेरी धर्मपत्नी जी है वो वादा करके आई कि मैं जैसे ही सरकार में जाऊंगा या मेरे को अच्छी जगह भी अच्छी मिली, लेकिन वो पानी है वो घर घर तक नहीं पहुंचा। तो बात है वो मुद्दों के आधार पे हो। जनता ने तय कर लिया इस बार कि उदयपुर वाटी में हमें है वो अच्छा नेता चाहिए, अच्छी पार्टी वाला चाहिए जो काम करे। मेरे साथी जो लोग बैठे, कभी इन्होंने हॉस्पिटल पे चर्चा नहीं की। मेरे साथी बैठे इन्हें घोड़ा, कभी यहाँ सोनोग्राफी मशीन है कि ये सिजेरियन की व्यवस्था है, डॉक्टर अच्छा है कि नहीं है। मेरे भाई निर्मल कह रहे हैं कि तो उदयपुर वाटी में हमने बहुत विकास करवाया। मंत्री जी कहते हैं कि मेरा विकास जिसको दिखाई नहीं दे वो आंखों का इलाज करवाए। मैं करवाना चाहता हूँ उदयपुर वाटी के हॉस्पिटल में आंखों का इलाज। डॉक्टर कहाँ है? इस बार हो जाएगा आपके लेकिन इलाज। इस बार हम एक बार आपके ना डबल लेंस मेरी बात सुनो निर्मल भाई, निर्मल भाई, इस बार तो हम एक डॉक्टर की व्यवस्था स्पेशल करवा रहे हैं कि मेंटल का डॉक्टर उदयपुर वाटी के हॉस्पिटल में लगवाए और बाकी को का इलाज करवाएंगे। इस बार आप क्या बात कर रहे हो आपकी आप? हर बात सुन लेंगे आप और मेरे- आप उदयपुर वाटी का चेयरमैन ही आपको बना देंगे। आप आप मेरी ध्यान से बात- रख लेना कि आप- उसको क्या कर देंगे। देखो, टेंशन क्यों ले रहे हो आप? चेयरमैन- मैं बोल रहा हूँ, वादा कर रहा है तेरा छोटा भाई कि आपको उदयपुर वाटी का चेयरमैन आपको और आप देखो मेरी बात सुनो, किसके नहीं ये लोगों आत्म को ये आप आत्मीयता है कि हाँ, मैं ये मेरे को बड़ा भाई मानते हैं, मैं इनको छोटा मानता हूँ। ये एक सामाजिक सौहार्द जी। है, लेकिन ये पॉलिटिकल स्टैंड दूसरी तरफ का है कि पॉलिटिक्स में हम वो विपरीत है, विचारधाराओं को बिलोंग करते हैं। जी। ये शिवसेना को बिलोंग करते हैं, ये बीजेपी को। देखो साहब, और मेरी कुछ मेरी लोग बात हैं, सुनो, बहुत है। लेकिन ये जो आपका फैक्ट नंबर आएगा। है, ये जो फैक्ट है, ये जो फैक्ट है, ये जो- इससे निर्मल भाई मेरा छोटा भाई है, ये नकार नहीं सकता। जी, जी, जी।
ये जो बाकी के लोग तो देखिए, अब बात करें, सुनो। आप सेना भर्ती मुख्यालय पे जवाब लीजिए, जी, मुबारक करनाल पे जवाब वो लीजिए। वो बात की बात हो गई। अभी हम बात कर रहे थे किशोर की बताइए। चुनाव को लेकर हम बात कर रहे हैं कि चुनाव के परिणाम किशोर आने वाले हैं। इस बार उदयपुरवाटी की जनता को कैसे आंकड़े मिलेंगे, हम उनको लेकर लाइव आए थे। और जो हम बात करें तो बीजेपी, कांग्रेस और शिवसेना तीनों ने अपने अपने आंकड़े बताए हैं। किसी ने 73,000 बताए हैं तो किसी ने 1 लाख बताकर दावा किया है कि हम उदयपुरवाटी को जीत रहे हैं। इधर 85-80 हजार बताकर जो बीजेपी है वो जीत रही है। सभी ने अपने आंकड़े बताए हैं, हार मानने को कोई भी तैयार नहीं था, कोई नहीं है। लेकिन 3 तारीख को डिसाइड हो जाएगा कि कौन बनेगा उदयपुरवाटी का सरताज, किसके सर पे होगा उदयपुरवाटी का ताज। लेकिन हार मानने को कोई भी तैयार नहीं है। तीनों के तीनों जो पार्टी के जो समर्थक थे, मेरे दोनों भाइयों के, दोनों पार्टियों के अगर 63 हजार से ऊपर वोट आ जाए ना, वहाँ पे शिवसेना ने समर्पण कर दिया भाई साहब। शिवसेना ने मिठाई दिया। ऐसे समर्पण नहीं होता। शिवसेना ने समर्पण कर दिया। 3 तारीख को हम 63 हजार से इन दोनों के ऊपर वोट आ जाए ना, 63 हजार से। आनंद दोनों ने जिम्बा बुलाऊंगा, आनंद तो दे दियो, ये बताइए कर दियो। इतना ये मैंने सच बोला और इन्होंने बंडल मारे। देखो अब बंडल तो मैं भी 1.5 लाख के मार सकता हूँ। अभी लाइव डिबेट को हम ऑफ कर रहे हैं और रिजल्ट धन्यवाद उदयपुरवाटी की जनता का बहुत बहुत आभार। इन्होंने बात बता दिया एक बार फिर से। और आपका भाई राजेंद्र गुड्डा, जय गुड्डा, तय गुड्डा फिर आ रहा है।